ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अमृत वेले का समय भक्ति व ज्ञान दोनों में अति शुभ व श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा से मिलन मनाने का व स्वयं को सर्व प्राप्तियों से भरपूर करने का ये शक्तिशाली समय है। परंतु अक्सर देखा जाता है कि इस समय के महत्व को समझते हुए भी अक्सर हम इसका पूर्णतः लाभ नहीं ले पाते। निद्रा, आलस्य, अलबेलापन आ जाता है। इसका वास्तविक कारण व निवारण क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 23 जनवरी 1977 के महावाक्य पर, जिसका टॉपिक है महीनता ही महानता है। परमात्मा कहते हैं कि गायन है इंद्रप्रस्थ की इंद्र सभा। इंद्र अर्थात सदा ज्ञान की बरसात बरसाने वाले, कांटों के जंगल में हरियाली लाने वाले। ऐसी इंद्र सभा जिसका गायन है परियों की सभा, अर्थात सदा उड़ने वाली। मतलब इंद्र सभा को थोड़ा स्पष्ट करें। स्वयं परमात्मा इंद्र के रूप में अपने बच्चों की सभा में पधारते हैं। इंद्र वैसे तो कहते हैं जो बरसात बरसाता है पानी की, उसको इंद्र भगवान कहते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं ये इंद्र भगवान ज्ञान की बरसात बरसाने वाले हैं। तो निराकार परमात्मा जब बच्चों की महफिल में आते हैं तो अपनी सभा को देख करके कहते हैं ये इंद्रप्रस्थ परियों की सभा है, और इसमें स्वयं इंद्र भगवान शिव बाबा अपने बच्चों की महफिल में आए हैं। जी। तो अपने बच्चों को देख करके संबोधित करते हैं ये सब इंद्रप्रस्थ की परियां हैं, क्योंकि उस इंद्रप्रस्थ के लिए गायन है कि कोई भी असुर, कोई भी ऐसा व्यक्ति उस सभा के बीच में नहीं जा सकता। तो परमात्मा इंद्र और अपने बच्चों की सभा जो परियों की सभा है, माना जो आत्माओं की सभा है, उन सभा में अवतरित होकर के ज्ञान की बरसात करते हैं। जी। वैसा परमात्मा कहते हैं कि परियों के पंख प्रसिद्ध हैं। इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकता। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा न समझ मानव अर्थात देह समझते हैं, ऐसे देह अभिमानी इंद्रप्रस्थ में निवास नहीं कर सकते। इंद्रप्रस्थ निवासियों को देह अभिमानी मनुष्यों की बदबू फौरन अनुभव होती है। ऐसे इंद्रप्रस्थ निवासी मनुष्य के बदबू अर्थात देह की बदबू से भी दूर अपने को इंद्र सभा की परियां समझते हो। शुरू से ही मधुबन को बाबा ने इंद्रप्रस्थ का टाइटल दिया। इस इंद्रप्रस्थ में जहाँ स्वयं भगवान इंद्र ज्ञान की बरसात करते हैं, जी। यहाँ पर कोई भी देह अभिमानी मानव न निवास कर सकता है न आ सकता है। देह अभिमानी मानव माना जिसकी दृष्टि वृत्ति में विकार है, बुराइयां हैं, जो अपने आप को समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, अहम भाव है। तो ऐसे देह अभिमानी मानव इस इंद्रप्रस्थ में आएंगे तो जैसे कहते हैं जब इंद्रप्रस्थ के अंदर कोई परी किसी मानव को लेके आई तो वहाँ बदबू आने लगी। तो बदबू कोई स्थूल रूप में नहीं है, लेकिन ये विकारों का जो वायुमंडल है वो जो प्योर आत्माएं होती हैं उनको टच होता है जी। कि यहाँ पर कोई अशुद्ध आत्मा, कोई ऐसी विकारी वृत्ति दृष्टि वाली आत्मा आई हुई है। तो उससे पता चल जाता है कि वो वायुमंडल को दूषित कर रहा है। जी। तो परमात्मा कहते हैं इस इंद्रप्रस्थ के अंदर माना मधुबन जहाँ पर परमात्मा का अवतरण होता है, वहाँ पर कोई भी देह अभिमानी विकारी मानव न रह सकता है न आ सकता है। जी। परमात्मा हमें कहते हैं कि ज्ञान और योग के पंख मजबूत हैं। अगर पंख मजबूत नहीं होते तो उड़ना चाहते भी बार बार नीचे आ जाते हैं। देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से
सदा ऊपर उड़ते रहते हो, अर्थात इससे परे ऊंची स्थिति में रहते हो। जरा भी देहाभिमान अर्थात मनुष्यपन की बदबू तो नहीं। देहाभिमान इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं हो सकता। ऐसे अनुभव होता है कि देहाभिमान बहुत गंदी बदबू है। जैसे बदबू से किनारा किया जाता है, वह मिटाने के साधन अपनाए जाते हैं, वैसे अपने को देहाभिमान से मिटाने का साधन अपनाते हो। वास्तव में जो ज्ञान और योग के पंख हैं, हम अपने बुद्धि बल से, क्योंकि जब परी शब्द आता है जी तो संबोधन करते ही परी या फरिश्ता शब्द लेते ही उनके पंख दिखाई देते हैं, जी और पंख निशानी है उड़ने की। तो परमात्मा कहते हैं जो आत्माएं जिनके पास ज्ञान और योग के पंख हैं, वो इस साकार वतन से उड़ सकते हैं बुद्धि बल से। तो जिनमें देह अभिमान है, वो परमात्मा कह रहे हैं उनके पास गंदी विकारी बदबू है। तो ऐसे विकारी बदबू वाली आत्माएं, देहाभिमान वाली आत्माएं इस इंद्रप्रस्थ में आ भी नहीं सकती, निवास भी नहीं कर सकती, और उनको ये उड़ने के पंख भी नहीं मिल सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चे अपने आप को चेक करो कि किसी भी प्रकार का देहाभिमान, कोई भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकार जिसमें हैं, उनको कहा जाता है देहाभिमानी है। तो आत्मा जितनी पावन बनती जाती है, देही अभिमानी बनती जाती है, उतना उसको ज्ञान और योग के पंख मिल जाते हैं, और वो इस साकार वतन से अव्यक्त वतन और मूल वतन की सैर कर सकती। जी और जहाँ भी साकार सृष्टि पर भी कोई अनुभव कराना चाहे, जी तो वो ज्ञान योग के पंख वहाँ उसको ले जा सकते हैं बिल्कुल। बुद्धि बल से। तो सब परमात्मा कहते हैं कि ये साधारण सभा नहीं, यह अलौकिक सभा है, फरिश्तों की सभा है। अपने को फरिश्ता अनुभव करते हो। एक सेकंड में इस देह की दुनिया से परे अपने असली स्थिति में स्थित हो सकते हो। यह ड्रिल करनी आती है। जब चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो वैसे स्थित हो सकते हो। इस ड्रिल के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, जी क्योंकि आत्मा जब तक इस देह भान से डिटैच नहीं होती, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं होती, तब तक वो हल्की नहीं होती। और वैसे भी ड्रिल करने के लिए हल्कापन चाहिए। भारी जो मोटे हैं, बहुत शरीर भारी है, वो ड्रिल नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जी तो परमात्मा भी हम सबको कहते हैं कि आप बच्चे अभी अभी इस देह भान में हो, शरीर में हो, संबंध निभा रहे हो, और अभी अभी चाहो तो एक सेकंड में इस देह से डिटैच होकर के अपने असली स्वरूप में, निराकारी वतन में, अपने घर में पहुंच करके परमात्मा मिलन का अनुभव करो। जी तो साकारी, आकारी और निराकारी स्थिति बीच बीच में अगर हम बनाते हैं तो एक बहुत अच्छी ड्रिल है, और इस ड्रिल से आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाती है। जी तो सब परमात्मा कहते हैं कि आज अमृत वेले परमात्मा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। क्या देखा? ड्रिल करने के लिए समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। पहुंचने वाले काफ़ी थे, लेकिन 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे समय बिताने वाले, दूसरे थे संयम निभाने वाले, और तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। अमृत वेले का समय जब प्रारंभ होता है तो नियम अनुसार एक गीत बजता है, जी और जब योग के लिए गीत बजता है तो सब अपने अपने स्थानों से क्लासरूम में, संगठन में एकत्रित होते हैं। तो परमात्मा उस ड्रिल की, योग की जो विधि है, उस ड्रिल को देखते हैं कि बच्चे किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से वो ड्रिल कर रहे हैं। तो उसमें 3 प्रकार से बताया कि कोई कोई बच्चे आके बैठ जाते हैं, तो कुछ समय तो योग यथार्थ विधि से करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद देखने लगते हैं जल्दी समय पूरा हो, उठ के जाएं। तो एक है समय अनुसार समय को चेक करते रहते जी हैं। दूसरे संयम पूर्वक कि जाना है, नियम है, जी जाना ही पड़ेगा, तो जैसे मजबूरी से आके बैठ जाते हैं। हाँ और तीसरे हैं जो बहुत स्नेह युक्त होकर के बाबा के प्यार में खो जाते हैं। जी तो परमात्मा कहते हैं 3 प्रकार की ड्रिल, 3 प्रकार के ड्रिल करने वाले बच्चों को बाप ने देखा। जी तो सब परमात्मा कहते हैं कि हर एक का पोज अपना अपना था।
बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या होगा? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए। मोटापन भी बोझ होता है। वैसे रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ वाले अर्थात मोटी बुद्धि ऐसे बहुत प्रकार के थे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है, वैसे ही आत्माओं के भारीपन के पोज भी वैरायटी थे। अगर अलौकिक कैमरे से फोटो निकालो व शीश महल में यह वैरायटी पोज देखो तो बड़ी हंसी आए। दुनिया में भी जो शीश महल के आगे खड़े होते हैं ना, तो बहुत सारे वैरायटी कांच होते हैं और उसमें शरीर कभी एकदम मोटा, कभी पतला, कभी एकदम नाटा, अनेक प्रकार के पोज दिखाई देते हैं। न जी। चाहते भी देख करके हंसी आ जाती है। हाँ जी। अपना ही शरीर देख रहे हैं लेकिन उसकी वैरायटी देखते हैं। तो परमात्मा कहता है यहाँ जो बोझ है बच्चों के ऊपर वो भी अनेक प्रकार का है। वो अनेक अवज्ञाओं का बोझ है। जी। भिन्न भिन्न समय पर समय कोई न कोई अवज्ञाएं हो जाती, जिन अवज्ञाओं के कारण आत्मा एकदम बोझिल मोटी हो जाती है। और मोटी बुद्धि वाला जब योग करने बैठता है तो बुद्धि ऊपर जा ही नहीं पाती, यहीं के संकल्प चलते रहते हैं। जी। जैसे ड्रिल करने वाला अगर बहुत भारी है तो हाथ पैर उठा ही नहीं सकता है, हिला ही नहीं सकता है, तो बिल्कुल। ड्रिल क्या करेगा? तो ऐसे ही आत्मा की ये ड्रिल परमात्मा कह रहे हैं वही कर सकता है। एक सेकंड में अपने स्वरूप में स्थित हो। हल्का है, बुद्धि गई ऊपर, परमधाम तक पहुंच गई, सूक्ष्म वतन चली गई। तो जितना हल्कापन है उतना ड्रिल अच्छी कर सकता है। जी। और अगर भारी है तो संकल्प करता है कि हमें योग करना चाहिए, हमें बाबा से मिलन बनाना चाहिए, लेकिन अनुभव नहीं कर पाता। उसका कारण बोझ, मोटापन, और वो बोझ है अवज्ञाओं का। बहुत सूक्ष्म अवज्ञाएं जो जी। आत्मा से हो रही हैं देहमान के कारण। जब तक उसने उस बोझ को नहीं उतारा है तब तक भिन्न भिन्न बोझ परमात्मा देख करके खुश होता है। ये बच्चे देखो, ये ड्रिल तो करने आ गए, समय भी निभा रहे हैं, संयम भी निभा रहे हैं, जी। स्नेह भी है, लेकिन जैसा चाहते हैं वैसा कर नहीं पाते हैं। जी। तो सब परमात्मा कहते हैं कि रूह रूहान करने बैठते हैं, लेकिन रूह रूहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोल कर बैठते हैं। बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए, लेकिन परमात्मा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। परमात्मा के आगे बोझ उतारने आते हैं, लेकिन बोझ उतारने के बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बोझ वाली भारी आत्माओं के दृश्य देखे। बाबा अपने बच्चों को देख करके कितना खुश हो रहा है। जी। किस किस प्रकार के पोज बना करके बैठते हैं। जी। बैठते हैं बाबा से बड़ी मीठी मीठी रूह रियान करने। बाबा आपने ऐसा हमारे लिए किया, ये किया, ऐसे जीवन बना के दी, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जी। लेकिन थोड़ी देर के बाद अपनी और दूसरों की कंप्लेन शुरू कर देते हैं, शिकायत। उसके कारण ऐसा होता है, उसके कारण ऐसा होता है। तो कोई शिकायत कर रहा है, कोई अवज्ञाओं के कारण भारी होकर के बैठा है, कोई नींद के अंदर झूम रहा है। कई प्रकार के पोज सवेरे सवेरे जो योग के अंदर परमात्मा देखते हैं और मुस्कुराते हैं कि बच्चों को कौन सी ड्रिल करनी चाहिए और कर क्या रहे हैं। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि संयम निभाने वाली आत्माओं का दृश्य भी बहुत हंसी वाला होता है। वह क्या होता है मालूम है? बाप के आगे गुणगान करने के बजाय, बाप द्वारा सर्वशक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय निद्रा के नशे की प्राप्ति ज़्यादा आकर्षण करती है। सैमी नशा भी होता है। समय की समाप्ति का इंतज़ार होता है। बाप से लगन के बजाय सैमी निद्रा के नशे की लगन ज़्यादा होती है। ऐसे संयम वाले तो बहुत होते हैं। जी। आधी से ज़्यादा सभा जो होती है ना, इस प्रकार की होती है, जो कोई तो फुल नींद में बैठते ही चले जाते हैं। जी। और कुछ आँख खोलते हैं, फिर नींद आती है, फिर खोलते हैं, मेहनत करते हैं। जी। देखने वाला जो ड्रिल टीचर सामने होता है उसको पता चलता है कि किस तरह से योग कर रहे हैं, योग होना कैसा चाहिए और कर कैसे रहे हैं।
तो परमात्मा कहता है जैसे संयम है, नियम है, आके बैठ गए, जी लेकिन कोई अच्छा चिंतन करें, अच्छे कोई संकल्प लें, ऊंचा सामान लें, नशे में खुशी में बैठें तो नींद नहीं आएगी। जी लेकिन वो नींद की लहर संयम वालों में ज़्यादा दिखाई देती है। जी ऐसा परमात्मा हमसे कहते हैं कि मोटेपन को मिटाने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है? खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। परहेज में भी अंदाज फिक्स होता है, वैसे यहाँ भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो और बुद्धि का भोजन संकल्प है, उनकी परहेज रखो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही स्वीकार करो, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन ना हो, तो व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज हो। ये दोनों चीज़ें पर अगर ध्यान है तो जैसे शरीर के मोटापे के लिए भी यही दो चीज़ें मूल हैं जी कि हमारा खान पान सीमित हो, जो खाना है उतना ही खाना, बार बार नहीं खाना है, जी और दूसरा एक्सरसाइज करें समय अनुसार। तो परमात्मा कहते हैं जो आत्मा के ऊपर बोझ आ गए, उन बोझों को खत्म करने के लिए यही दो बातें चाहिए। जी क्योंकि आत्मा का भोजन संकल्प है, और सारा दिन हम इधर उधर की बातें सुनते हैं, सोचते हैं, कोई टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, उसी पर बुद्धि चल रही है। तो व्यर्थ सोचना, व्यर्थ सुनना, वो सब बोझ के रूप में चढ़ता जाता है। इसकी परहेज करनी पड़ेगी, कितना सुनना है, क्या देखना है। अगर हमारे सोचने का तरीका, संकल्प शक्ति पर हमारा कंट्रोल आ जाए तो अनेक प्रकार के बोझ उतर सकते हैं। जी और बीच बीच में जब समय मिले, घंटे में 1 मिनट भी देह से अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करें। अशरीरी बनने का अभ्यास और व्यर्थ संकल्पों की परहेज जो कर रहे हैं, उनकी बुद्धि बहुत महीन और स्वच्छ बन जाती है, हल्की हो जाती है, और वो हल्की बुद्धि सहज ही ड्रिल कर सकती है, परमात्मा तक पहुंच सकती है, उनकी शक्तियों को कैच कर सकती है और अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन और अनेक आत्माओं की सेवा कर सकती है। बिल्कुल, और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए, नहीं तो परहेज पूर्ण रीति नहीं कर सकते। तो सेल्फ कंट्रोल अर्थात जिस समय जैसे चाहे वहाँ बुद्धि लगा सकें, तब ही महीन बुद्धि बन जाएंगे। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनैलिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। इस पर्सनैलिटी पर बहुत ध्यान देना चाहिए। लोग अपने शरीर की पर्सनैलिटी पर इस समय बहुत ध्यान देते हैं। बिल्कुल उसके लिए जिम में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आत्मा की पर्सनैलिटी का ध्यान नहीं रखते। परमात्मा कहता है अगर आत्मा में मोटापन है, किसी भी प्रकार का व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, इधर उधर की बातें बुद्धि के अंदर चलती रहती हैं, तो ये जो मोटापन है, ये शरीर की आत्मा की पर्सनैलिटी नहीं है। जी इसलिए आत्मा की पर्सनैलिटी माना आत्मा जो है, जैसी है, उस स्वरूप में स्थित हो, बहुत हल्की और महीन हो, कोई भी प्रकार का, क्योंकि आत्मा का प्रभाव शरीर पर आ रहा है। शरीर जो आज बिगड़ रहे हैं उसका मूल कारण है आत्मा की पर्सनैलिटी ठीक नहीं है। जी आत्मा की पर्सनैलिटी बिल्कुल प्योर, शुद्ध, हल्की हो जाए, किसी भी प्रकार का व्यर्थ चिंतन, पर दर्शन, जिसमें आत्मा बहुत समय अपना दे रही है। आजकल दुनिया के अंदर इन्हीं बातों में समय जा रहा है। जी सरकार क्या कर रही है, व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने लिए समय नहीं है और दुनिया भर की बातों के लिए बहुत समय है। अगर इस बात को ध्यान दिया जाए कि ऐसे प्रपंच से, ऐसी व्यर्थ बातों से मुझे मुक्त रहना है, तो आत्मा की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। बिल्कुल भाई साहब। तो हल्कापन, महीनता ही आत्मा की पर्सनैलिटी है और उस पर्सनैलिटी में रियलिटी दिखाई देती है। बिल्कुल भाई साहब। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई अच्छी स्टेज पर एक्सरसाइज दिखानी पड़ती हो, तो जो होशियार होंगे वही ग्रुप स्टेज पर आएंगे ना। इसके लिए फर्स्ट प्राइज विन करने वाला ग्रुप चाहिए। तो फर्स्ट अर्थात फास्ट पुरुषार्थी। अगर फास्ट पुरुषार्थी नहीं तो फर्स्ट नहीं, सेकंड ग्रुप हो गया। जो भारी होता है वो फास्ट नहीं जा सकता है। परमात्मा नए नए अर्थ सुना रहे हैं जी
कि अगर कोई भी स्टेज पर आता है तो स्टेज पर कोई को अगर हम वैसे भी जब कल्चरल प्रोग्राम ये होते हैं जी। तो उसमें जो नंबर 1 ग्रुप होता है, जो बहुत अच्छा करने वाला होता है, उसको स्टेज पर लाया जाता है। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है विश्व की स्टेज पर भी वही आत्माएं आएंगी जो इतनी रॉयल्टी और पर्सनालिटी वाली होंगी। लेकिन फास्ट जाने के लिए हम सबको फास्ट रखना पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छे शब्द है कि व्रत रखना पड़ेगा। जी। अगर फास्ट जाना है और फर्स्ट में आना है हम्म। तो फर्स्ट में आने के लिए हम सबको व्यर्थ बातों का फास्ट रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ऐसी बातें जो बाबा की बहुत अंडरलाइन की हुई हैं, हम फर्स्ट नंबर में आ जाएं और फर्स्ट स्टेज पर, विश्व की स्टेज पर बाबा हमें दिखा सके, प्रत्यक्ष कर सके, उसके लिए हम सबको अपनी बुद्धि की महीनता पर बहुत अंडरलाइन करना है। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि अभी तो 21 जन्मों के लिए जमा करना है, सिर्फ थोड़े से समय में। तो क्या इतना थोड़ा सा मिला टाइम व्यर्थ करना चाहिए? 1 सेकंड वेस्ट करना अर्थात 1 जन्म की प्रारब्ध वेस्ट करना, इतना महत्व संगम के समय का है। क्योंकि संगम का समय जो है 5000 वर्ष साल के बीच में जी। बहुत थोड़ा सा समय मिला है। पूरा कल्प 5000 वर्ष का है और संगम का ये थोड़ा सा समय जो हम सबको मिला है। हर एक तो पूरा संगम भी नहीं रहता, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, और उसमें 5000 वर्ष की कमाई कर रहा है। तो परमात्मा कहता है कि इतना अपने समय पर, संकल्पों पर ध्यान दो कि अगर एक संकल्प भी इधर उधर व्यर्थ जा रहा है, 1 सेकंड भी इधर उधर हम गंवा रहे हैं, तो जैसे हम कई जन्मों की कमाई खत्म कर रहे हैं। जी। इतना जब हम अपनी समय की कदर करेंगे, वैल्यू रखेंगे, तब हम अपने समय को, अपने संकल्पों को सफल कर सकेंगे, क्योंकि बहुत कुछ हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। माता पिता का एक कर्तव्य बनता है कि बच्चे कहाँ कहाँ व्यर्थ कर रहे हैं उसको बचाएं। तो उस बचत योजना के लिए परमात्मा हम सबको अंडरलाइन करा रहे हैं कि संगम का समय बहुत अमूल्य है। 1 सेकंड ध्यान दो, नहीं तो कई जन्मों की कमाई आपकी व्यर्थ जा रही है। बिल्कुल। तो इसलिए परमात्मा ने हमें कहा कि सब संग तोड़ एक संग जोड़, यही परमात्मा का डायरेक्शन है। सदा मन से यही आलाप निकलता रहे, एक बाप दूसरा न कोई, इसी को अजपा जाप कहते हैं। एक दूसरे से आगे जाना है, जिसको देखो वही नंबर 1 नजर आए। बाप की सदैव बच्चों प्रति यही आशा रहती है, सब नंबर 1 हो। नंबर 1 अर्थात सदैव विजयी। विजयी रत्न हार खिलाने वाले होते हैं, हार खाने वाले नहीं। शक्ति अर्थात विकर्मा जीत। बस अब आज हमने बहुत ही गहराई से जाना कि कैसे हम अपने अमृत वेले के समय को सफल करें और कैसे अपनी बुद्धि को महीन बनाएं ताकि हम रूहानी ड्रिल कर सकें। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि बुद्धि के बोझ को मिटाने के लिए हमें अशरीरीपन की एक्सरसाइज करनी है और व्यर्थ संकल्पों रूपी भोजन की परहेज करनी है। परमात्मा ने कहा कि संगम युग के समय के महत्व को समझते हुए हमें इसका 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमें सदा ईश्वरीय खजानों का सिमरण कर हर्षित रहना है और सदा मन में ये अजपा जाप चलता रहे कि मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, चाह कर भी रूहानी ड्रिल नहीं कर पाने का कारण, बीज रूप स्टेज को अनुभव करने के बदले अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझना, रूह रूहान के बदले स्वयं व अन्य आत्माओं की शिकायतों की फाइल खोल कर बैठना, श्रीमत प्रमाण न चल अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाना, बुद्धि के मोटेपन को मिटाने के लिए अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो और बुद्धि का भोजन है संकल्प, उनकी परहेज रखो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो,
मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।